डियर स्टूडेंट्स, तो इंग्लिश में कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस उसको डिटेल से पढ़ा था। आपके पास बुक्स तो हैं, यानी पीछे की क्लास की यदि न्यू बुक्स नहीं है, पीछे की क्लास की यदि कोई बुक है तो उसमें टेंस के बारे में डिटेल से बताया हुआ है। आज आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में थोड़ा संक्षेप में बताया जाएगा। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि किसी भी टेंस में आपको किन किन बातों को याद रखना है। नंबर 1, हिंदी के सेंटेंस को यदि अपन ट्रांसलेट करना चाहें तो उसके सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है, टेंस की मेन वर्ब क्या है और उस टेंस के यूज क्या है। तो आज आपको मैं बता रहा हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। हिंदी की पहचान यानी हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं उनमें सेंटेंस के लास्ट में क्या मिलेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। पैटर्न आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। इज एम आर प्लस में V1 के साथ ING, क्योंकि बाकी ये पैटर्न तो हर टेंस में काम आता है। इसके यूज क्या होते हैं कि प्रेजेंट में कोई भी ऐसा कार्य जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट में जो चल रहा है उनको इसी टेंस में लिखा जाता है, या ऐसे कार्य जो भविष्य में होंगे बट उनकी अभी प्रिपरेशन चल रही है, उनकी तैयारी चल रही है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे राम अगले महीने नया बिजनेस शुरू करने जा रहा है। शुरू करने जा रहा है इसका मतलब उसने बिजनेस की जो तैयारियां हैं, जो प्रिपरेशन है वो उसने शुरू कर दी है। और प्रेजेंट में जो काम चल रहा है, जैसे बच्चे गली में खेल रहे हैं, माताजी इसमें गाय का दूध निकाल रही है, इस प्रकार के जो सेंटेंस जो होते हैं, यानी प्रेजेंट में जो भी कार्य चल रहा है उन सब को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखा जाता है। इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया है, राधा इस समय अपने पिताजी के लिए भोजन पका रही है। भोजन पका रही है। अब इसको मान लो अपन इंग्लिश में लिखें। सबसे पहले तो ये देखें, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी स्वीकारात्मक वाक्य है। ये राधा ये सब्जेक्ट है, यानी इस काम को कर कौन रहा है, राधा सब्जेक्ट हो गया। इस समय इसको अपन फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब, इस टेंस की एडवर्ब भी बोल सकते हैं। अपने पिताजी के लिए ये ऑब्जेक्ट है, भोजन ये भी ऑब्जेक्ट है, एंड पका रही है ये मेन वर्ब है। मैंने बताया ना आपको, किसी भी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि पिताजी के लिए, पिताजी फादर, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगा, एंड भोजन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगा। अब इसको अपन इंग्लिश में लिखें। आप इस पैटर्न को देख सकते हो। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राधा, राधा। उसके बाद में क्या लगेगा, इज एम आर प्लस में V1 के साथ ING। राधा क्या है, सिंगुलर, क्या लगेगा, इज। और पकाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कुक, कुक के साथ ING, यानी इज कुकिंग, इज कुकिंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, कोशिश करो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखने की। फूड, अपने पिताजी के लिए, किसी के लिए, उसके लिए प्रीपोजिशन फॉर का यूज करते हैं अपन। फॉर, अपने पिताजी, अपना किसका, राधा का। प्रोनाउन टेबल जो आपको सबसे पहले मैंने बताई थी, हर फादर। इस समय, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। तो कंप्लीट सेंटेंस, राधा इज कुकिंग फूड फॉर हर फादर एट दिस टाइम। इसको इंटरोगेटिव करना चाहें, इज क्या राधा, इज राधा कुकिंग फूड, राधा नहीं पका रही है, राधा इज नॉट कुकिंग। W जो वर्ड से लेना चाहे, कौन पका रही है, हु इज कुकिंग फूड फॉर हर फादर एट दिस टाइम। इसमें अपने पिताजी के लिए भोजन कौन पका रही है, यानी कि राधा, यानी हु से शुरू कर देंगे।
किसके लिए पका रही है? whom is राधा कुकिंग फूड एट दिस टाइम? अपने पिताजी के लिए, अपने पिताजी के लिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो whom से पूछा जाता है, क्या पका रही है? What is राधा कुकिंग फॉर her father एट दिस टाइम? इस समय क्या पका रही है, कब पका रही है? When is राधा कुकिंग फूड फॉर her father एट दिस टाइम को छोड़ देंगे। तो ये जो WH वर्ड मैंने आपको बताए थे, इनकी हेल्प से भी आप एक सेंटेंस से सारे सेंटेंस समझ सकते हो। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पहचान, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, अथवा या है, ई है, ये है, या हूं। पैटर्न, सब्जेक्ट प्लस है जो, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, प्लेस एंड टाइम। अब इसका यूज जैसा कि मैंने आपको कल बताया भी था, ऐसे कार्य या ऐसे काम जो भूतकाल में यानी कि पास्ट में हो चुके हैं बट उनका इफेक्ट अभी भी है, उनका असर अभी बाकी है, या जस्ट अभी अभी हुए हैं, इस प्रकार के जो फंक्शंस जो होते हैं, जो कार्य होते हैं, उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। उन्होंने अब तक 5 पाठ याद कर लिए हैं। उन्होंने सब्जेक्ट हो गया, अब तक फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब यानी कि टाइम बोल देंगे, 5 पाठ, ऑब्जेक्ट हो गया, याद कर लिए हैं, ये मैन वर्ब हो गई, याद करना यानी लर्न। उन्होंने, दे, प्रेजेंट परफेक्ट है जो प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, दे को प्लूरल मानेंगे इसलिए हैव, दे हैव। याद करना, लर्न, थर्ड फॉर्म आएगी इसमें, लर्नड। आप इसमें ईडी भी लगा सकते हो, LEARN, ये फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगा के थर्ड फॉर्म बना सकते हो। और लर्नड यानी ईडी लगाएंगे तो वो वीक फॉर्म में आएगी और टी लगाएंगे तो वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आ जाएगी। दे हैव लर्नड 5 लेसन्स, 5 लेसन्स अब तक, सोफा, सोफा, दे हैव लर्नड 5 लेसन्स सोफा, उन्होंने अब तक 5 पाठ याद कर लिए हैं। तो इस तरह से आज आपको सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट, इनके मैं 10 सेंटेंस दूंगा जो कि आप कल यानी आज की डेट में आप इनको करके देखोगे। और यदि आपको ऐसा लगे कि मेरा कोई सेंटेंस रॉन्ग है तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो। दैट्स ऑल।